अगर बिजली 2-4 मिनट के लिए भी चली जाए तो हम ऐसे परेशान होते हैं जैसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई हो, और हम बिजली वाले को फ़ोन करते हैं और उसको परेशान करते हैं। ये 2 गज की दूरी की बिजली कैसे आती है और ये कहाँ से बनती है, चलिए आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिजली आती कहाँ से है और बिजली को बनाता कौन है। चलिए आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजली बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है कोयला। जी हाँ, कोयला जो होता है वो एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। अगर देखा जाए हम लोग को बिजली बनाने के लिए एक रिजर्वायर, एक पानी की जरूरत होती है, और बिजली बड़े बड़े पावर प्लांट में जाती है और कोयले को ठंडा करती है। जी हाँ, बड़े बड़े मशीनों द्वारा कोयला को इकट्ठा किया जाता है। ये कोयला रेलगाड़ियों द्वारा आता है और वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। 1.5 मिलियन टन कोयला जो है वो 40 दिन की बिजली उत्पादन में काम आता है। जब हम लोग कोयले को मशीन द्वारा लाते हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा वही कोयला रेलगाड़ियों में भरा जाता है। वही रेलगाड़ी डब्बे पावर प्लांट में जाते हैं। जी, पावर प्लांट में जाते ही उन रेलगाड़ियों डब्बों को से कोयला निकाल लिया जाता है और वही उसको मशीन में डाल के उसको गीला करते हैं। गीला क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक ईंधन के रूप में काम करे। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है पाउडर के फॉर्म में। जब यही पाउडर को हम लोग बहुत सारी जगहों पे इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम लोग उससे हम बिजली बनाने के लिए वो योग्य होता है। देखिए, कोयला को हम लोग पहले खूब मशीनों से गीला करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये न्यूक्लियर पावर जो आपको दिख रहे हैं उसमें बारीकी से कोयले को बांट देते हैं। फिर ये मशीन आपको दिख रही है, उस मशीन के द्वारा हम लोग कोयले को अलग करते हैं, जो कि आपको चारकोल, अल्कोहल और कंपनी जो फेस वॉश दिखाती है उसके बनाने का काम आता है। फिर हम कोयले को पाउडर में बदलते हैं और वही पाउडर को हम लोग मशीन में डालते हैं। वो मशीन जिसमें हम लोग ईंधन के रूप में कोयले को यूज़ करना चाहते हैं। इस मशीन में एक ऐसा टैंक होता है जहाँ पे हाई पावर का प्रेशर जनरेट होता है। जब वो उसको डैमेज एशेस कहते हैं और जो हल्की राख होती है इसको फ्लाई एशेस कहते हैं। जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर, ये कोयले को भाप को निकालते हैं। जब कोयला को ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसमें हाई टेम्परेचर में उसको पहले हीट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद उसको एक प्रेशर द्वारा एक मशीन में डाला जाता है। उस मशीन का नाम होता है सुपर हीटर। जब सुपर हीटर द्वारा जाता है तो टरबाइन को घुमाता है। जब टरबाइन घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा आपका ये बत्ती प्रोड्यूस होती है। जी हाँ दोस्तों, फिर आइए आपको बताते हैं कि कोयला जो होता है एक टरबाइन, उस टरबाइन को घुमाता है जो जिसमें बहुत ही मात्रा में हीट होती है, और यही टरबाइन एक पाइप से होकर गुजरता है जनरेटर से। जनरेटर घुमाता है और वही पावर ट्रांसमिशन बनता है। इस प्रकार बिजली का उत्पादन होता है हमारे देश में। लेकिन उससे पहले ये जो हाई एंड लो जो प्रेशर होता है ये टरबाइन में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि टरबाइन होता है, जब हाई प्रेशर लेता है तो लो प्रेशर में उसको रिलीव कर देता है, छोड़ देता है। इसीलिए टरबाइन को घुमाने में हाई प्रेशर की जरूरत होती है, और हाई प्रेशर सिर्फ एक ईंधन या कोयले से ही बनाया जा सकता है। वही टरबाइन एक जनरेटर घुमाता है जिसमें हाई वोल्टेज का कॉइल भरी होती है, और फिर वही जनरेटर पूरे सिस्टम को घुमाता है। आप जैसा देख रहे हैं आप फोटो में वैसे ही। फिर वही हीट एक पावर प्लांट में जाते हुए पाइपों द्वारा टरबाइन में जाती है। जब वही टरबाइन जाती है तो कई हजार वोल्ट की बत्ती पैदा होती है, और वही आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आपके घरों में आती है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें 220 और 440 वोल्ट की बत्ती स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आके वो कुछ ही कम हो जाती है, वो 40-20 वोल्ट की बन जाती है, जहाँ से 1.2 kV की वोल्ट की बत्ती आती है वहाँ से। जी हाँ दोस्तों, आपको जो घर में बत्ती आती है वो बहुत ही कम वोल्ट की बत्ती होती है, वो 40 to 20 वोल्ट की बत्ती होती है। और यही बताया जाता हूँ आपको, ये जो न्यूक्लियर चीज़ दिख रही है वो न्यूक्लियर पंप, वही इसी द्वारा हम लोग इसको भाप को निकालते हैं हाई प्रेशर को, और इस प्रक्रिया द्वारा हम मेंटेन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है।
जी हाँ दोस्तों, मेन रोल इसका टरबाइन ही में होता है। जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर मेंटेन करता है तभी एक टरबाइन घूमता है। जब एक टरबाइन घूमता है तब जाकर एक एक्सडी प्रोड्यूस होती है। आप जी जो हर चीज़ सोचते हैं वो हर चीज़ खुद ब खुद इतनी आसान नहीं होती है। अगर आप उनको डीपली से पढ़ेंगे तो बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छी होती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस चित्र द्वारा जो आपको समझाया कि वित्पत्ति कैसे बनती है। तो दोस्तों थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।